जाके प्रभु दारुण दुख देनहि ताके मति प्रभु हर लेहि। जैसा कि इसमें बताया गया है कि बुरे समय में इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उसी प्रकार से हम अगर अपने घर के वास्तु का ट्रीटमेंट कराते हैं तो हम अपने घर की ऊर्जाओं को लगभग सकारात्मक कर लेते हैं। लेकिन यह वास्तु आंख बंद कर या अंधविश्वास को फॉलो करके नहीं किया जाता है। आमतौर पे आपने यह देखा होगा कि एक ही परिवार में रहने वाले 5-6 लोगों का अगर परिवार है तो कुछ लोग बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं और कुछ लोग सामान्य या उससे भी नीचे का जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि उनकी कुंडली में बैठा ग्रह कुछ दिशाओं को तो सपोर्ट करता है, वहीं कुछ दिशाओं के लिए वह नकारात्मक प्रभाव डालता है। जैसा कि आप ये जानते हैं कि घर में कुछ न कुछ एनर्जी का वास रहता है, और आपने ये पढ़ा भी होगा कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हम उस एनर्जी को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से इस्तेमाल कर उसका उत्तम या जैसा भी है उसका हम उपयोग कर पाते हैं। तो आमतौर पे हम वास्तु के अंदर चार चीजों का चयन करते हैं। सबसे पहले आपके घर की एंट्रेंस, दूसरे नंबर पे आपके घर का बेडरूम, तीसरे नंबर पे आपके घर का लिविंग रूम, चौथे नंबर पे हम आपके घर का किचन लेते हैं, और पांचवें रूप में आप कहीं ना कहीं घर के टॉयलेट को भी ले सकते हैं। हालांकि इसका बहुत ज्यादा अफवाह उड़ाया जाता है कि इस दिशा में अगर आपका टॉयलेट होगा तो कैंसर हो जाएगा, इस दिशा में अगर आपका टॉयलेट होगा तो शादी में बाधाएं आएंगी, इस दिशा में अगर आपका टॉयलेट होगा तो लक्ष्मी का नाश होगा। वास्तु के नियम को फॉलो करते हुए हम सभी को यही सलाह देते हैं कि आप अपने कुंडली का विवेचन करा के अपने लिए उपयुक्त दिशाओं का चयन करें, और उन्हीं दिशाओं को फॉलो करते हुए आप अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों को या अपने द्वारा निर्धारित किए गए गोल को प्राप्त कर सकते। आइए जानते हैं हम अपने सबसे पहले पॉइंट यानी एंट्रेंस के बारे में। ये हमारे घर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि हमारे घर में आने वाली एनर्जी हमारे घर के एंट्रेंस से होते हुए ही आती है। आप इसको कुछ इस प्रकार से समझिए, जैसे हमको जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है, और वह खाना हम कैसे ग्रहण करते हैं? जाहिर सी बात है कि हम उस खाने को अपने मुख के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से हम घर में किस प्रकार की एनर्जी आती है, जैसे कि अगर हम सात्विक भोजन खाते हैं तो हमारे अंदर सात्विक विचार आते हैं, अगर हम तामसिक भोजन खाते हैं तो हमारे अंदर तामसिक विचार आते हैं, और अगर हम राजसिक भोजन खाते हैं तो हमारे अंदर राजसिक विचार आते हैं। उसी प्रकार से हमारे घर का एंट्रेंस है, अगर वह वास्तु के हिसाब से डिसबैलेंस है या उसके अंदर से नकारात्मक एनर्जी हमारे घर के अंदर आ रही है, तो हमारे घर का वातावरण भी उसी हिसाब से टॉक्सिक हो जाता है। आपने ये देखा होगा कि घर के लोगों के बीच में अक्सर मतभेद रहते हैं, उनमें आपस में बनती नहीं है, प्यार या सौहार्द की भावना भी उनके अंदर नहीं पाई जाती है, यानी आमतौर पर उनके अंदर रिश्तों में खटास पाया जाता है। ये किस लिए होता है? ये सिर्फ उनके घर के एक नेगेटिव एंट्रेंस के कारण ही होता है। तो अगर आपके घर के मुखिया की कुंडली के अनुसार घर का एंट्रेंस बना हुआ है तो ऐसे घरों में आप ये देखेंगे कि काफी खुशहाली पूर्वक माहौल रहता है, लोगों में भाईचारा बना रहता है। तो आपको अपने घर के एंट्रेंस का चयन करते समय अपने कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, जिससे कि आप अपने घर के लिए उचित एंट्रेंस का आप निर्धारण कर सके। कुछ लोग जो फ्लैट में रहते हैं वह अपने एंट्रेंस को कैसे निर्धारित करे, क्योंकि वह तो बिल्डर द्वारा ही बनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ उनको वास्तु के उपाय बताए जाते हैं जिससे वह अपने एंट्रेंस को वर्चुअल रूप से वहां पे धारण कर सके और अपने घर में वह पॉजिटिव वाइब प्राप्त कर सके, क्योंकि घर का संचालन एक एनर्जी के द्वारा ही किया जाता है। हम उस घर को जिस प्रकार की एनर्जी देंगे, उस घर में हम जिस तरह के लोगों को प्रवेश देंगे या उसमें जिस तरह की भी ऊर्जा रहेगी, उसी हिसाब से घर का माहौल रहेगा। आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी। तो आप अपने घर का एंट्रेंस एक बार जरूर चेक करें कि वह आपकी कुंडली को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके कुछ वास्तु के उपाय भी बताए गए हैं। मान लीजिए 4 से 5 लोगों का परिवार है और उनकी कुंडली में एंट्रेंस अलग अलग प्रकार के दिखाए रहे हैं, तो हम उसके कुछ उपाय भी बताते हैं कि वह एक सिंपल सा उपाय करके वह अपने एंट्रेंस से किस प्रकार पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा बेडरूम।
आपने कोविड के बाद ये चीज नोट किया होगा कि बेडरूम अब बेडरूम ही नहीं रह गया है, वह हमारा ऑफिस रूम हो गया है, वही हमारा स्टडी रूम हो गया है, वही डाइनिंग रूम हो गया है और वही हमारा ब्रेकफास्ट रूम हो गया है। आमतौर पे हम अपने टाइम लगभग 8 से 10 घंटे बेडरूम में ही निकालते हैं, चाहे सोते हुए चाहे पढ़ते हुए। तो कुल मिला जुला के हमारे लाइफ में बेडरूम का एक इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि उस बेडरूम के अंदर आपको कितनी एनर्जी का एहसास होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगर आप अपनी कुंडली को देखकर ये जान जाएं कि आपका बेडरूम घर के किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो आप उसका पॉजिटिव फायदा उठा सकते हैं। अगर आप ये कहें कि यार मेरी कुंडली के अनुसार तो नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, लेकिन मैं तो यहाँ पे साउथ में पड़ा हुआ हूं, तो अब मैं क्या करूं? ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, उस बेडरूम को आप एक तरह से सब ग्रिड करिए। यानी आप उस बेडरूम में देखिए कि नॉर्थ वेस्ट आपका कहाँ पे है, आप उस तरफ जाके बैठ जाइए। इससे आप उस एनर्जी का पूरा फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो लगभग आप 24 घंटे में से 8 से 10 घंटे अपने बेडरूम में निकाल रहे हैं। यानी लगभग 30 से 35% हिस्सा आप अपना लाइफ का उस बेडरूम में निकालते हैं। यानी किसी भी तरीके से वह बेडरूम की एनर्जी आपके लिए काफी ज्यादा उम्मीद भरी हो सकती है। अगर उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी हुई तो आप दिन भर काफी थका थका फील करेंगे, नेगेटिव थॉट से भरे रहेंगे। व्यापार में आप चाहे जो भी डिसीजन ले, चाहे ऑफिस में किसी भी तरह का आप डिसीजन लेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी बनी रहेगी। तो एक बार आप इस चीज को देखें कि आपको बेडरूम में कौन सा डायरेक्शन सूट कर रहा है। कुंडली को दिखाकर आप उसमें ये जान सकते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन कौन सा है। आप उसमें जाकर बैठिए, थोड़ा उसमें टाइम स्पेंड करिए, जिससे कि आप उस एनर्जी को आप अपने साथ एक तरह से समावेश कर लें और उसका पॉजिटिव फायदा उठा सकें। यह आपके लिए एक इतना इंपॉर्टेंट टिप है कि आपकी जिंदगी इससे काफी ज्यादा आरामदायक हो सकती है और आप नेगेटिव थॉट से भी बाहर निकल सकते हैं और आप अपने अंदर देखेंगे कि कुछ एक पॉजिटिव एनर्जी का आपके अंदर संचार हुआ है। हम अपने सबसे पहले पॉइंट यानी एंट्रेंस के बारे में, ये हमारे घर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा